हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो आप लोगों ने देख लिया कि जूम पे समझाना कितना कठिन है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि किरचॉफ्स लॉ, हम लोग यही पढ़ रहे थे किरचॉफ्स लॉ ना। ठीक है, तो किरचॉफ ने जैसे कि बताया था मैंने कि क्या दो नियम इन्होंने दिया था। पहला था किरचॉफ का वोल्टता नियम, वोल्टता नियम या केवीएल इसको बोलते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। दूसरा किरचॉफ का करंट लॉ, करंट का नियम, किरचॉफ का करंट का नियम ना। यही दो नियम बताया। अब इसको बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ, केसीएल से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इसमें नंबरिंग में ऊपर नीचे नहीं, कहीं कहीं के एक इसको एक कहते हैं, इसको दो कहते हैं, उससे नहीं मतलब है। तो केवीएल पहला नियम है। तो पहले नियम में क्या है कि अगर हमारे पास कोई एक बंद लूप है, किसी एक डीसी सर्किट या कोई भी सर्किट है, इस तरीके से अगर हमारे पास एक बंद पाथ है, एक रेजिस्टेंस R1 R2 और इसमें एक वोल्टेज सोर्स भी लगा है, तो इसमें क्या होगा कि जो भी हमारे पास ये बंद पास बन रहा है या लूप बन रहा है, इस लूप में जो समस्त वोल्टेजेस होंगे उनका जो अलजेब्रिक सम होगा वो हमारा 0 होगा। ठीक है, तो कि किसी भी बंद पास में जो वोल्टेज होगा उसका जो बीजगणितीय योग होगा वो 0 होगा। ये हमारा क्या कहलाता है, किरचॉफ का वोल्टता नियम, केवीएल। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि बीजगणितीय योग, तो बीजगणितीय योग के लिए हमें इसके क्रॉस वोल्टेज पता होना चाहिए, प्लस उसकी पोलरिटी भी पता होनी चाहिए ना। तो इसमें देखो बैटरी है, तो बैटरी में तो बड़ा वाला सिरा हमारा हमेशा पॉजिटिव होता है और छोटा वाला निगेटिव होता है। और जो भी करंट होती है वो हमेशा पॉजिटिव प्लेट से निकलती है। क्यों? क्योंकि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अंदर आएंगे इस पॉजिटिव प्लेट में, और तो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के अपोजिट में हमारी करंट होती है। तो करंट क्या होगी हमारी, यहाँ से निकलेगी आई। ठीक है, और ये करंट यहाँ पे इंटर करेगी। तो अगर हमारे पास रेजिस्टेंस है, तो अगर करंट किसी भी रेजिस्टेंस में इंटर करेगी तो वो वाला पॉइंट हमारा पॉजिटिव होता है, और जहां से छोड़ेगी वो हमारा निगेटिव होगा। वैसे यहाँ पे भी पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास अब इसकी पोलरिटी आ गई माइनस प्लस प्लस। देखो हम इसको कैसे कर सकते हैं, यहाँ का वोल्टेज क्या होगा IR1 और यहाँ का IR2। अब ये प्लस होगा माइनस होगा वो डिपेंड करेगा हम यहाँ पे कौन सा वोल्टेज कौन सा सिंबल ले रहे हैं। अगर हम यहाँ पे माइनस पहला वाला सिंबल लेंगे माइनस भी, तो यहाँ पे पहला वाला सिंबल क्या है प्लस, तो यहाँ पे इसका प्लस होगा और यहाँ पे भी प्लस होगा। और अगर हम यहाँ पे प्लस भी ले रहे हैं तो पहले प्लस भी हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा और फिर ये माइनस हो जाएगा। तो हम पहले अगर माइनस लेके चलेंगे तो अगर इसका हम जब लिखेंगे तो क्या आएगा माइनस भी, जब हम केवीएल लगाएंगे इसमें तो क्या आएगा माइनस भी प्लस, यहाँ पे आएंगे तो आएगा I R1 और ये प्लस I R2 और इक्वल टू क्या होगा 0। यही इसका हो जाएगा हमारा स्टेटमेंट। यही था कि किसी भी बंद पास में समस्त वोल्टेजेस का जो अलजेब्रिक सम होता है वो 0 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब इसको हम ध्यान रखेंगे हमेशा कि पॉजिटिव प्लेट से करंट निकलेगी और कोई भी हमारे पास रेजिस्टेंस होगा, तो रेजिस्टेंस में जब करंट इंटर करेगी तो क्या होगा वो पॉजिटिव होगा और जहां छोड़ेगी वो हमारा निगेटिव होगा। ऐसे यहाँ पे भी प्लस और ये माइनस। अगर पहला सिंबल लेंगे तो सम में पहला सिंबल लेंगे, दूसरा लेंगे तो सम में दूसरा लेंगे। ठीक है, फिर दूसरा आता है इसमें किरचॉफ का करंट का नियम। तो किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है कि ये क्या होगा कि करंट क्या होगी, किसी भी एक जंक्शन पे आके बहुत सारी करंट्स मिलेंगी, तो इसको हम किसी भी सर्किट में नोड पे लगाते हैं। नोड वो पॉइंट होता है जहाँ पे दो या दो से अधिक ब्रांचें आके मिलती हैं। ठीक है, तो अगर हम केसीएल की बात करें तो मान लेते हैं हमारे पास एक नोड ए है, इस पे कई सारी करंट्स आके मिल रही इस तरीके से ऐसे। तो मान लेंगे इसमें एक करंट I1 है, वो क्या कर रही है नोड की तरफ जा रही है
नोड क्या होता है, मैंने बताया कि ऐसा पॉइंट जहां पे दो या दो से अधिक एलिमेंट्स आके मिलते हैं। तो ये एलिमेंट्स का मतलब जैसे रेजिस्टेंस हुआ, इंडक्टेंस हुआ, कैपेसिटेंस हुआ, या फिर हमारे पास एक्टिव सोर्स में करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स है, तो वो सारे आके मिलेंगे। तो ये हो जाएगा। और इसमें मान लेंगे कि एक करंट I2 है और एक ये करंट इसमें जा रही है I3 है, वो बाहर की तरफ जा रही है। और इसमें मान लेंगे कि ये अंदर आ रही है I4 और ये बाहर जा रही है I5। ठीक है। तो कह रहा है कि इसमें क्या कहते हैं, इसका स्टेटमेंट है कि किसी भी नोड पर आने वाली समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग होगा वो 0 होगा, मतलब अलजेब्रिक सम सबका 0 होगा। ठीक है। तो अलजेब्रिक सम कह रहा है तो इसका हमें सिंबल भी दिखाना पड़ेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, अज्यूम कर सकते हैं कोई भी, चाहे आने वाली करंट को हम पॉजिटिव ले लेंगे या फिर जाने वाली करंट को हम पॉजिटिव ले लेंगे। तो अगर एक को पॉजिटिव ले लेंगे तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट है तो निगेटिव हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, आने वाली करंट को पॉजिटिव ले लेंगे। तो जब हम इसमें सिंबल इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो क्या होगा, प्लस I1 हो जाएगा, प्लस I1, और ये भी आ ही रही है तो ये प्लस I2 हो जाएगा। और ये जा रही है बाहर की तरफ तो ये माइनस I3 हो जाएगा। ये आ रही है तो प्लस I4 हो जाएगा। और ये जा रही है तो ये माइनस I5 हो जाएगा बराबर 0। यही स्टेटमेंट होता है कि किसी भी नोड पर आ रही समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग हमारा 0 होगा। ठीक है। तो अब इसको हम एक तरफ कर लेंगे, सिंबल सेम साइन वालों को एक साइड कर लेंगे। क्या आएगा, I1 प्लस I2 और प्लस में I4 और बराबर हो जाएगा I3 प्लस I5। ठीक है। तो ये सारी धाराएं हमारी कौन सी हैं, आने वाली करंट ना, नोड की तरफ आने वाली करंट, नोड की तरफ आने वाली धारा या करंट। और ये दोनों क्या थी, जाने वाली धारा, जाने वाली धारा। तो हम इसको दो तरीके से, इस दूसरे तरीके से भी इस नियम को डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी नोड पर आने वाली समस्त धाराएं जाने वाली धाराओं के बराबर होती हैं। आने वाली समस्त धाराओं का योग जाने वाली समस्त धाराओं के योग के बराबर होता है। तो हम इस करंट को लिख सकते हैं dQ1 अपान में dt प्लस dQ2 अपान dt प्लस dQ4 अपान dt बराबर dQ3 अपान dt प्लस dQ5 अपान में dt लिख सकते हैं। अब देखो dt dt दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ है तो कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ dt dt है तो कैंसिल हो जाएगा। तो बनेगा क्या, Q1 प्लस Q2 प्लस dQ1 dQ2 dQ4 बराबर dQ3 प्लस dQ5। दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा Q1 Q2 प्लस Q4 बराबर Q3 प्लस Q5। तो ये क्या है, जितनी चार्ज आ रहा है उतना ही चार्ज हमारा जा रहा है ना। तो जो हमारा KCL है वो किस क्वांटिटी के कंजर्वेशन पे वर्क करता है, वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे वर्क करता है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे वर्क करता है। और जो हमारा KVL था इसके पहले वोल्टता नियम, वो किसके संरक्षण पे, वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे वर्क करेगा। ये पूछा जाता है बहुत, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे वर्क करता है। कौन सा हमारा, किरचॉफ का वोल्टता नियम KVL। ठीक है। तो इसमें इतना ही है। ठीक है, बाकी हम लोग आगे कोशिश ट्राई करेंगे।